नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर की पूजा प्रार्थना अध्यात्म की आरंभिक प्रक्रिया है। इसका प्रयोजन यह है कि जिस ईश्वर को एक प्रकार से सर्वथा भुला चुके हैं उसे स्मरण करें और स्मरण के साथ साथ यह देखें कि मनुष्य जीवन के साथ उसका संबंध है। इस संबंध को ठीक तरह समझ लेने और उसका निर्वाह कर सकने की ललक जागृत करना, यह अध्यात्म का मूलभूत प्रयोजन है। इसी की पूर्ति के लिए उपासना की कीर्तन, भजन, जप, तप, स्तवन आदि की आवश्यकता समझी गई है। यूँ ईश्वर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना पढ़ा है, मंदिरों में उसके दर्शन भी किए हैं और कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ भी, पर सच तो यह है कि अभी तक उसे ठीक तरह समझा भी नहीं जा सका। यदि इतनी भर सफलता मिल जाती तो उपासना भी ठीक तरह बन पड़ती और उसका लाभ भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता। ईश्वर सर्वव्यापी दिव्य चेतना को कहते हैं, जो श्रेष्ठता के रूप में मानव अंतःकरण को विकसित करती है। ईश्वर एक प्रेरणा है जो हमें उत्कृष्ट जीवन यापन करने और आदर्श क्रियाकलाप अपनाने की ओर अग्रसर करती है। ईश्वर एक प्रकाश है जो हमें न्याय निष्ठा, विवेकशील और कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए मार्गदर्शन करता है। सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के रूप में मनुष्य के अंतःकरण में सबसे निकट यह ईश्वर विद्यमान रहता है, पर दुर्भाग्यवश हम उससे विमुख होकर आसुरी, ईश्वर विरोधी और नास्तिकतावादी रीति नीति अपनाते हैं। हमारी चेतना में स्वार्थ भरी संकीर्णता समाई रहती है। वासना और तृष्णा के लिए अंतःकरण लालायित रहता है। यह प्रक्रिया विशुद्ध रूप से ईश्वर विरोधी है। नियति के निर्धारित चक्र का व्यतिक्रम करके कोई चैन से नहीं बैठ सकता। नास्तिक को न शांति मिलती है और न संतोष। देवदर्शन, पाठ, जप, ध्यान, पूजन आदि का प्रयोजन यह है कि ईश्वर में हमें याद आए। मानसिक चिंतन और शारीरिक कर्तव्य में ईश्वरीय महत्ता को ओतप्रोत करने की आवश्यकता अनुभव होती रहे। साथ ही इस बात का भी भान रहे कि ईश्वर और जीव यदि मिलजुल कर एक होकर रहें तो उससे हर्ष और आनंद का विस्तार होगा। ईश्वर संतुष्ट होगा कि उसने मनुष्य के निर्माण पर जो श्रम किया था वह निरर्थक नहीं गया। जीव आनंद अनुभव करेगा कि उसने सर्वशक्तिमान सत्ता के संकेतों पर चलना स्वीकार करके उसका स्नेह, सद्भाव और अनुग्रह प्राप्त कर लिया। मित्रों, प्रार्थना, स्तुति, पूजा, जप उस कर्तव्य का स्मरण दिलाता है जो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए करना है। आत्म परिष्कार, लोक मंगल, परमार्थ से युक्त मनोभूमि और क्रिया पद्धति ही वह मार्ग है जिस पर चलकर ईश्वर प्राप्ति होती है। पूजा उपासना उस कर्तव्य से विमुख न होने, इसके लिए निरंतर सचेष्ट रहने की प्रेरणा करती है। इसलिए उसे भी प्रथम चरण के रूप में आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी माना गया है।